हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं रहता हूं फ्रांस के अंदर एंड मैं फ्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा कैटेगरीज़ को लेकर, बिकॉज़ मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग हैं एंड दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं फ्रांस में आना चाहते हैं। कोई टूरिस्ट वीज़ा पर, कोई विजिटर वीज़ा पर, कोई स्टूडेंट वीज़ा पर, कोई वर्क वीज़ा पर, स्पाउस वीज़ा, डिफरेंट टाइप्स के वो वीज़ाज़ होते हैं जिनको लेकर फ्रांस में लोग आना चाहते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ विजिटर वीज़ा फॉर फ्रांस एंड टू कीप इन माइंड 2025, यानी कि 2025 को ध्यान में रखकर मैं विजिटर वीज़ा पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आज के टाइम में हमारे बाद के बहुत सारे लोग हैं जो फ्रांस में आना चाहते हैं। बिकॉज़ फ्रांस में बहुत सारे लोगों के किसी का दोस्त रहता है, किसी का भाई रहता है, किसी की हस्बैंड रहते हैं और किसी को वर्क वीज़ा पर आना है, किसी के फैमिली मेम्बर रहते हैं, किसी के अंकल रहते हैं। तो बहुत सारे गोल्स होते हैं और फ्रांस में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। एंड जो सबसे वीज़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है वो होती है विजिटर वीज़ा। कि विजिटर वीज़ा उनके लिए होता है जिनका कोई नोन इंसान, कोई नोन पर्सन फ्रांस के अंदर रहता है एंड जिसको आप जानते हो, तो उसके लिए आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको विजिटर वीज़ा चाहिए फ्रांस का, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको एक ही बारी में ये वीज़ा मिल जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब भी आपको आना है विजिटर वीज़ा पर, तो आपको कोई ना कोई आपका नोन है जो फ्रांस के अंदर रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब भी आपको कोई बुलाता है या किसी से आप मिलने आते हो विजिटर वीज़ा पर, तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अगर आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा। तो इन्विटेशन लेटर की जब हम बात करते हैं तो इन्विटेशन का मतलब ये होता है कि कोई फ्रांस में आपका जानकार, दोस्त, भाई बहन, अंकल, चाचा, कोई ना कोई रहता होगा, तो वो आपको इनवाइट कर रहा है एंड जिससे मिलने के लिए आप ये विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। इन्विटेशन लेटर आपको जो आपको बुला रहा है वो आपको लिख कर देगा और उसमें लिखेगा कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ इंडिया में एंड उनका रिलेशन क्या है आपसे एंड वो आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो वो एक इन्विटेशन लेटर में सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेगा, लिखेगा एंड उसके बाद वो आपको देगा। तो इन्विटेशन लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी विजिटर वीज़ा की कैटेगरी के लिए। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास एक कवरिंग लेटर भी होना चाहिए। कवर लेटर जो होगा वो आपकी तरफ से होगा एंड उस कवर लेटर में आपको अपने बारे में बताना होगा कि आप क्या करते हो, आप कहाँ पर रहते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किससे मिलने जा रहे हो, क्या पर्पज़ है, कितने दिन तक रुकोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है कवरिंग लेटर के अंदर। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब भी आप आओगे तो सिंपल सी बात है, आपके खर्चे होंगे, फ़्लाइट टिकट होगी, रहने का भी होगा, खाने का भी होगा, घूमने का भी होगा, तो बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वीज़ा ऑफिस जानना चाहता है वो यही है कि आप के पास कितना बैंक फ़ंड आपके पास पड़ा हुआ है। तो इसमें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आपके पास मिनिमम 1 लाख रुपए तो होना चाहिए ताकि आप रह सको और आपको कोई दिक्कत ना हो जब भी आप फ्रांस में आओ। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, अगर आप चाहते हो तो आप अपने जो जिससे भी आप मिलने आ रहे हो विजिटर वीज़ा पर, उनसे पूछ सकते हो कि अगर वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर वो स्पॉन्सर कर सकते हैं आपको, तो इसमें ये होगा कि आपको ये आसानी हो जाएगी कि वो आपका खर्चा उठाएंगे। तो आपको बैंक स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी लगाओगे, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगाओगे जो आपको जिनको आप विज़िट करने जा रहे हो, तो उससे आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, या तो खुद से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाओ या फिर आप उनकी जो स्पॉन्सरशिप लेटर लगाओ ताकि आपको विजिटर वीज़ा मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो।
नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फ्रांस में आओगे, जितने भी दिन आप रहोगे, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तो कम से कम फ्रांस की सरकार को ये दिक्कत नहीं होगी कि आप अपना ट्रीटमेंट कैसे कराओगे। देखो, किसी को नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए, कब क्या ना हो, बट फिर भी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि फ्रांस की सरकार को तसल्ली रहेगी आप आओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक ये भी बहुत क्लियर हो गया आपको कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो भी आपकी वीज़ा की फ़ाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एंड वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपकी आइटिनरी। आइटिनरी एक वीज़ा एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इससे आपको इस आइटिनरी का जो एक पेपर होता है उसके अंदर आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है, वन डे बाय डे की, यानी कि किस दिन आप फ़्लाइट पकड़ोगे, किस दिन आप जाओगे, एंड कहाँ पर आप रहोगे, किस हॉस्टल में रहोगे, क्या क्या करने वाले हो, कहाँ कहाँ पर घूमने जाने वाले हो। तो हर डे की एक एक्टिविटी रखनी पड़ेगी, कौन सी बस लोगे, क्या आपकी डायरेक्शन होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है उसके अंदर, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये पता चल जाए कि आप आ तो रहे, लेकिन आपके पास नॉलेज भी ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ आपका मन किया, आपने प्लान बना लिया और आप आ गए। तो आई थिंक ये भी चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दी है कि आपके पास आइटिनरी होनी चाहिए। एंड अब बात करते हैं जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में अगर आप अपने किसी से मिलने जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप उनके घर का प्रूफ लगा सकते हो कि मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं इस जगह रहने वाला हूँ। या फिर अगर आपको लगता है कि वहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप अपना होटल बुक कर सकते हो। तो रहने का प्रूफ तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे वीज़ा ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि जितने भी दिन आप फ्रांस में रहने वाले हो, आने वाले हो, तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें और आपके पास रहने की जगह है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो रहने के लिए भी आपके पास होना चाहिए। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो हर कंट्री का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होता है, एंड उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि जो आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हो, एंड आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उससे पता चलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आई थिंक मैंने जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है इस विजिटर वीज़ा को लेकर, फ्रांस को लेकर। तो आई थिंक अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैं फ़्रांस में रहता हूँ, आप मेरे आसपास देख ही रहे हो कि मैं फ़्रांस में ही शूट कर रहा हूँ। एंड बहुत ब्यूटीफुल होटल द विल, अगर आपको नाम दिख रहा है होटल द विल, यानी कि फ़्रेंच में लिखा है, यानी कि सिटी होटल। सो मैं फ़्रांस में रहता हूँ, मैं इसलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं वीज़ा के लिए। अगर आपको विज़िट करना है, विज़िटर वीज़ा पर आना है फ़्रांस में, तो मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, सो प्लीज़ इन चीज़ों को, इन डॉक्यूमेंट्स को आप रखिए। एंड उसके बाद फिर आप अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होगा, फिर VFS में आपकी अपॉइंटमेंट होगी, एंड VFS में आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एंड उसके बाद फिर आई होप कि आपको वीज़ा मिल जाए, कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ मेरा मकसद यही होता है कि सबको वीज़ा मिलना चाहिए। तो अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो। अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, अगर आप प्रोसेस करना चाहते हो हमारे थ्रू, तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।